आज देरी मरहबा की जानिब से एक न्यू आइटम लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। भरे हुए करेले या भरवा करेले दोनों लफ्ज़ों में ज़ुबान में बोला जाता है। और आज की जो मेरी शेफ़ है वो है मुस्फिरा खान। वो आज आपको इसकी रेसिपी और तमाम चीज़ें बताएंगी कि किस तरीके से पकता है, क्या है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा ये प्रोग्राम, और आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है रानी राजा की फरमाइश पे यह है 1 किलो हम करेले हमारे पास। ये देखें 1 किलो करेले। इसका फर्स्ट स्टेप है इसकी कटिंग। इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती चलूँ। ये मुझे छीलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी बेटी जो है आज करेले कीमा बना रही हैं, और ये देखें ये छील रही हैं अपने हाथों से। और ये छीलने का अंदाज़ देख लें कि किस तरह छीलना है। पूरे मोटे छिलके नहीं उतारने, सिर्फ ये जो दाने होते हैं इसके, इनको छीलना होता है। अब आप देख रही हैं कि ये हमारी बेटी जो है ये इनके छिलके उतार रही हैं, और उतारने के बाद आपको फिर इसको अंदर से खोल के भी दिखाएंगी, सब कुछ करके बताएंगी जैसे कि क्या क्या करना है। इसमें हम अब ये देखें, अब हम इसमें बीच में कट लगाएंगे, और कट लगा के जो भी अंदर बीज वगैरह हैं उन सबको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें हमें कीमा भरना है। बाकी वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताती रहूँगी। सेकेंड, इसको हमें ये सब बीज हम निकाल के इसको तकरीबन 1 घंटा हम वो आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे ही नमक लगा के रख दें या धूप में रख दें, वो आपके ऊपर, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अक्सर फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें धूप नहीं आती, तो इसको 1 घंटा बस नमक लगा के हम रख देंगे। ये देखें, सब में से मैं ये बीज निकाल चुकी हूँ, मैंने छील दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक। इसको अब मिक्स करके मैं तकरीबन 1 घंटे रखूँगी। 1 घंटे के बाद 1 घंटे में 1 घंटे तक तकरीबन। अब हम चलते हैं कीमा रेडी करने की तरफ। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 किलो कीमा, 1.5 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 7 अदद हमारी हरी मिर्चें जो हम बाद में कट करके डालेंगे, 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 1/2 कप ऑयल। अब चलते हैं हम पकाने की तरफ। बिस्मिल्लाह। मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं अपनी प्याज डालूंगी। तेल गर्म हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। ये प्याज मेरी थोड़ी सी पिंक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। जी नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं ये पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ा सा बस ज़रा सा इसको चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हमने टमाटर ऐड कर चुके हैं। अब ये टमाटर को मुझे अलग से गलाने की, ये पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे कीमे के साथ ही हो जाएंगे। अब डाल रही हूँ पिसी हुई मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, और ये लास्ट में हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा भून के फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे कीमा। ये हमने मसाला बिल्कुल मिक्स कर दिया है, हल्का सा भुन भी गया है। भून लेंगे तो कच्चापन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कीमा।
कीमा बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें बिल्कुल पिसा हुआ कीमा है। और 2 कप पानी डाल दिए। इसकी पानी के साथ अब ये हमारे जो बिल्कुल लड्डू टाइप के बन जाते हैं कुछ ऐसे, वो कुछ नहीं होगा और ये थोड़ी देर में गल जाएगा। बिल्कुल बारीक कीमा है तो इतना टाइम भी नहीं लेगा गलने में। ये मैंने करेले फर्स्ट स्टेप में ही मैंने आपको दिखा दिए थे, करेले मैंने काटे थे और इसमें से सब निकाल दिया था। अब ये 1 घंटा हो चुका है करेले को। अब मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करूँगी क्योंकि मैंने नमक डाला था तो नमक बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। अब इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें पानी बिल्कुल मुझे सुखाना है, इसका पानी बिल्कुल, और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने करेले धो लिए हैं और बिल्कुल देखें खुशक हो रही है। अब हम कढ़ाई में अपना ऑयल डाल रहे हैं जिसमें हमें करेले डीप फ्राई करने, और ये ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे। सेकंड, ये सारा जो प्रोसेस था, ये मैंने जो नमक लगा के रखा और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ये इसी वजह से क्योंकि अक्सर जो है लोगों से कड़वे हो जाते हैं, बस उनके लिए। और अगर किसी से नहीं कड़वे होते तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं, जैसे डायरेक्ट इसको कट करें, इसमें से इसका गूदा बीज जो भी हैं वो निकालें और डायरेक्ट ही कीमा भर लें। ये आप पे मैटर करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपके हाथ से करेले कड़वे नहीं हो रहे तो आप इस तरह करें, वरना इस मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब देख लें, इतना ज़्यादा भी इसको गर्म नहीं करना कि फ़ौरन ही, बस इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे करेलों का कलर चेंज हो गया है। बस अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। देखें अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और हरा धनिया। बस जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद मैं आपको करेले भरना सिखाती हूँ। देखें हमारा कीमा भी रेडी है और हमारे करेले भी। अब मैं आपको इसको भरना सिखाऊंगी और ये रिक्वेस्ट थी रानी राजा की। सेकंड, उस्मान अख्तर ने मुझे कहा था कि आप बहुत जल्दी जल्दी सिखा रही हैं, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप बेहतर था मेरा। सेकंड, साजिद ने माश की दाल की रिक्वेस्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम उनकी फरमाइश पूरी करें। ये वेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा कीमा ऊपर आ गया, कोई वो मसला नहीं है, उसको हम साइड में कर देते हैं। ये देखें, और इसको हम धागे से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो है ना करेला खुले नहीं। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये कवर हो चुका है, इससे अब हमारा खुलेगा नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सब करेले भर चुकी हूँ। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी। अब इसको मैं दम पे लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए। ये हमारे भरे हुए करेले रेडी हो चुके हैं।